हेलो, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर XYZ से। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ये हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो 3 पार्ट में रहेगा। तो सबसे पहले पार्ट में हम बेसिक बात करेंगे इसमें और इसके कनेक्शन के बीच में बात करेंगे। एंड जो सेकेंड हमारे पास लेक्चर रहेगा वो इसके पावर ट्रांसफ़र के ऊपर रहेगा और पावर ट्रांसफ़र थ्रू इंडक्शन एंड कंडक्शन के बेसिस में बात रहेगी। एंड जो हमारा थर्ड लेक्चर है वो एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। और अगर आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेक्चर पसंद आता है तो और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके क्वेश्चन के ऊपर भी लेक्चर बनाऊं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मेरे को जो है बता सकते हैं। तो चलिए आज जो है शुरुआत करते हैं हमारा लेक्चर से। तो देखो, सबसे पहले अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो हमारा जो सबसे बेसिक आता है तो वो आता है हमारा एक ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर से हम जो है ऑटो ट्रांसफार्मर जो है बनाएंगे। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन भी हमारा रह सकता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जिसमें कि हमारे पास प्राइमरी साइड में हमारा 400 वोल्ट एंड सेकेंडरी साइड में अपना 100 वोल्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं तो वो हम जो है कपलिंग के बेसिस में बात करेंगे। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इन पॉइंट्स का कितना जो है महत्वपूर्ण इसमें रोल निभाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सोर्स की बात करेंगे और सोर्स में हमारा 400 वोल्ट है, लोड की साइड में बात करेंगे तो अपना 100 वोल्ट है। तो जो हमारा इसमें हम मान के चलेंगे जो पावर है वो है 10 kVA की। तो 400/100 का ट्रांसफार्मर है हमारे पास, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो अपना लो वोल्टेज साइड है मीन्स आपका जो लो वोल्टेज साइड में अपना जो करंट है वो कितना मीन्स ये वाली साइड होगी लो वोल्टेज साइड। तो इसमें पावर अपॉन वोल्टेज डेट इज़ 100 एम्पेयर इसमें जो करंट हमें जो है देखने को मिलेगा। और हाई वोल्टेज साइड में जो हमें करंट देखने को मिलेगा वो 25 एम्पेयर। ये हमको जो है याद रखना है जिसके थ्रू हम आगे जो है इसको ऑटो ट्रांसफार्मर में हम जो है बनाएंगे। तो मैं साथ साथ में भी इसमें एक्सप्लेन करता रहूँगा ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है और डेफिनेशन जो भी है वो लेक्चर नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगी। तो अगर हम इसमें देखेंगे कि जो पावर ट्रांसफार्मर है इंडक्शन के थ्रू वो हमने मान के चलें कितना है अपना 10 kVA है। कैसे देखो, जो हमारा हमें पता है कि जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है उसमें जब भी हम पावर को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू करते हैं। तो इसमें भी वही प्रिंसिपल के ऊपर काम किया है। तो जो पावर है हमारे पास जो प्राइमरी टू सेकेंडरी कन्वर्ट हुई है तो वो इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर हुई है। तो वहाँ पर हमें पता है 10 kVA। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होती है ऑटो ट्रांसफार्मर से पहले क्योंकि टू वाइंडिंग हमने पढ़ा हुआ है। देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो ट्रांसफार्मर है एक नेगेटिव कपलिंग डिवाइस है। जो मैं आपको पॉइंट इसमें डॉट्स की बात कर रहा था वो यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा मैं उसको। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो कॉइल 1 एंड कॉइल 2 है। तो जब इसमें डॉट यहाँ पर एंड डॉट यहाँ पर है मीन जब दोनों कॉइल्स में करंट एंटर करता है तो उसमें हमने डॉट डॉट लगाया तो उसको बोलते हैं आपका पॉजिटिव कपलिंग। अगर यहाँ पर आपका करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से करंट आपका लीव कर रहा है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव कपलिंग। तो जो हमारा कपलिंग में जो हमें पता है फॉर्मूला होता है L1+L2+2M होता है, ये पॉजिटिव कपलिंग के लिए। और नेगेटिव कपलिंग में यहाँ पर हमारा L1+L2-2M होता है, ये बेसिक है। तो हम इसमें बात करेंगे। अब यहाँ पर हो सकता है कि जो पॉजिटिव कपलिंग दो वे में हो सकता है, या करंट इन दोनों कॉइल में सेम वे में एंटर करें या सेम वे में इसमें बाहर जाएं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक में एंटर और एक में लीव करेगा तो उसको नेगेटिव कपलिंग के नाम से जाना जाएगा। जैसे हम देख सकते हो यहाँ पर आपका लीव में और यहाँ पर स्टार्टिंग में, तो उसको भी नेगेटिव कपलिंग के फॉर्म में बोलेंगे। अब इसमें बात करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव कपलिंग से होगा क्या। देखो, सबसे पहले हम ये केस लेते हैं इस कॉइल का। तो देखो, जो करंट है वो इस कॉइल में इस फॉर्म में जा रहा है और यहाँ पर इस तरीके से हमने बनाया हुआ है मीन्स बाय द फ्लेमिंग। आपका बोल सकते हो कि राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल से हम देख सकते हैं कि जैसे हम इसमें जो अपना फिंगर्स को जब हम कर्ल करेंगे तो जो थंब है वो डायरेक्शन बताएगा फ्लक्स की, ठीक है। तो एक में फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल के थ्रू एक में फ्लक्स यहाँ को है और एक में फ्लक्स यहाँ पर है। तो जो नेट फ्लक्स है वो यहाँ पर कम हो रहा है, इसको बोलते हैं आपका नेगेटिव कपलिंग। और यहाँ पर जो सेकंड केस है, अगर जो करंट इसमें फ्लो करता है और फ्लेमिंग थंब एंड रूल से हम देखते हैं कि दोनों का जो फ्लक्स है वो इस वे में है, तो मीन्स यहाँ पर जो नेट फ्लक्स है वो हमारा हो रहा है ऐड। तो इसको बोलेंगे आपका पॉजिटिव कपलिंग, ठीक है। तो हमारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो ट्रांसफार्मर है एक नेगेटिव कपलिंग डिवाइस है, तो ये जो हमारे को पेपर में पूछ सकता है या किसी भी इंटरव्यू में, तो उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम ये लेते हैं ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर में, ये आपका सोर्स वोल्टेज हो गई या आपका जो है लोड साइड की वोल्टेज हो गई। यहाँ पर हमें पता है कि इंड्यूस EMF होगा, ये भी इंड्यूस EMF होगा। देखो, इसमें क्या है कि इस इंड्यूस EMF की वजह से जो फ्लक्स मतलब आपका जो है करंट फ्लो हुआ, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है आपका फ्लक्स उत्पन्न होगा जिसको बोलेंगे हम 5M।
ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा वापस उतारना चाहता हूँ कि इसमें क्या है कि वी एस सप्लाई दी हमने, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो आई नॉट होगा वो आपका मैग्नेटाइजेशन करंट होगा, जिसके थ्रू आपका एक फ्लक्स उत्पन्न होगा। ठीक है। अब इसमें आएगा कि जब भी आपका करंट फ्लो करेगा, हमें पता है कि जो फ्लक्स कैसे उत्पन्न होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू एन आई अपॉन रिलेक्टेंस होता है। ठीक है। नंबर ऑफ टर्न हमारे यहाँ पर देखने को मिले, और जो करंट है वो हम मान के चलें आइडियल के केस में सोनोसाइडल है, तो इसमें जो हमारा फ्लक्स भी सोनोसाइडल फॉर्म में क्रिएट होगा। अब इसमें आता है कि जब भी आपका, हमें पता है इंड्यूस एम का फॉर्मूला पता है, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो हमारा जो फाई है वो चेंजिंग फ्लक्स है, क्योंकि इसमें जो करंट है वो भी अपना चेंजिंग है, जिसके थ्रू हमारे यहाँ पर इंड्यूस एमएफ जो है क्रिएट होगा। अब इसमें करते हैं कि इसकी पोलैरिटी होगी क्या। तो लेंस लॉ के तहत इसकी जो पोलैरिटी होगी इसके काज को अपोज करेगी, मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है नेगेटिव होगी। जब हम इसको लूप लगाएंगे तो इसमें क्या है, पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर नेगेटिव आएगा, मीन्स ये दोनों को अपोज कर रहा है, तो लेंस लॉ यहाँ पर जो है एक तरीके से पूरा वैलिड है। देखो इसकी वजह से फ्लक्स उत्पन्न होगा, जो फ्लक्स इस फॉर्म में जाएगा और यहाँ से इधर को जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर जब हम लोड को कनेक्टेड करते हैं तो यहाँ से भी एक करंट जाएगा। अब इस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस मेन फ्लक्स को अपोज करेगी, मीन्स जो फाई एम है वो जो फाई टू, मीन्स इस करंट की वजह से जो फ्लक्स होगा वो इस चीज़ को अपोज करेगा, मीन्स यहाँ पर जो नेट फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव कपलिंग। तभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है, नेगेटिव कपलिंग डिवाइस है। तो जो नेगेटिव कपलिंग में इस वे में हमें जो है पॉजिटिव, मतलब इसमें जैसे करंट एक में एंटर हो रहा है और एक में हमें बाहर जाने को पता चल रहा है। देखो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कैसे, जैसे मैं आपको नेगेटिव कपलिंग का ऐसा वाला केस बता रहा था कि एक कॉइल में अपना जो करंट है वो एंटर कर रहा है और दूसरे से अपना जो करंट है वो बाहर जा रहा है। देखो इस वाले फॉर्म में जब मैंने यहाँ पर, मैं आगे में बताऊँगा ए और बी की फॉर्म में, तो देखो ए और बी की फॉर्म में यहाँ पर देखो करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से करंट जो है बाहर जा रहा है। मैंने यहाँ पर कॉइल का मैंने बताया ना, एक में करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है, तो इस वजह से हमारा जो डॉट है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और इसी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है, एक नेगेटिव कपलिंग डिवाइस है। तो ये आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जो ट्रांसफार्मर है एक नेगेटिव कपलिंग डिवाइस है। अब हम आगे चलते हैं, उसके कनेक्शन के बेसिस में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं, जब ए और डी को हम कनेक्टेड करते हैं, मीन्स जैसे ए बी एन सी ओ डी था, ये नेगेटिव एन, सॉरी ये डॉट है, ये डॉट है। ठीक है। देखो अब हमने क्या किया कि ए और डी को एक फॉर्म में कनेक्ट करना है और एक समय में ए और सी को कनेक्ट करना है, क्योंकि हमारा यही फॉर्म बन सकती है, या नेगेटिव में दो चीज़ें हैं, या ए मतलब ये और ये वाली बन सकती है, ये वाली बन सकती है। तो इसमें एक वाली में जो पहला वाला जो सेकंड केस है वो कैसा है, ए और डी में जब हम इसको कनेक्टेड करेंगे, और जो हमारा ये जो फोर्थ केस है तब जब हम ए और सी को कनेक्टेड करेंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे केस नंबर 1 की, तो केस नंबर 1 में हमने लिया एडिक्टिव। ठीक है। एडिटिव का क्या मतलब हुआ, एडिटिव का मतलब हुआ यहाँ पर कि जैसे 100 एंड 400 है, जैसे हम इसको लूप लगाएंगे तो इसमें क्या है, वोल्टेज क्या हो रही है, सम अप हो रही है, तो इसको बोलेंगे हम एडिटिव केस लेकर चले हैं। अब देखो यहाँ पर होगा क्या कि देखो ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ऑर्डिनरी की जो दो वाइंडिंग्स होती हैं उसी को एक वाइंडिंग बना के हम इसका इस्तेमाल किया जाता है, और उसी को हम जो है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन के जैसे जो है इस्तेमाल किया जाता है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर। अब देखो जैसे कि हमने ए बी एन सी एंड डी को ही एक वाइंडिंग बना के रखा हुआ है, तो इसी को हमने ऑटो ट्रांसफार्मर का नाम दिया गया है। तो एक में हम इसको सोर्स के जैसे काम करेंगे और एक में इसको लोड के जैसे जो हम काम करेंगे। अभी हमने जो कनेक्शन की बात की गई है, जब हम इसको ए और डी को हम इसको जो कनेक्टेड करेंगे, देखो ए के साथ डी कनेक्टेड है और यहाँ पर क्या है, सी डी ए और बी, देख सकते हो आपका ए के साथ डी कनेक्टेड है, फिर बी आएगा नीचे और सी आएगा आपका ऊपर। ठीक है। अब हमारे ऊपर इसमें बात की जाती है कि जो हमें पता है कि हमने सबसे ऊपर में क्या बात की थी, ये वाली बात की थी, इसके थ्रू मैं इसमें बताऊंगा। तो जो ए और बी मीन्स ए और बी आपका क्या है, हाई वोल्टेज साइड है जहाँ पर आपका 25 एम्पेयर का करंट है, और आपका जो सी डी है जो आपका लो वोल्टेज साइड है वहाँ पर क्या है आपका 100 एम्पेयर का जो हमने करंट देखने को मिला है। तो सेम हमने जो है इसमें ज्यूम करना है कि जो सी ओ डी से 100 एम्पेयर का 100 एम्पेयर का करंट इसमें फ्लो करेगा, और ए और बी से आपका 25 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा, और इसमें भी वोल्टेज जो है हमने उसी तरीके से लेकर जानी है, क्योंकि हम एक ऑर्डिनरी से भी ऑटो ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। तो उसी में था कि एक ऑर्डिनरी से जब हम उसको ऑटो में बनाते हैं तो किस तरीके से हम इसको जो है कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमारे अच्छे पेपर होते हैं वहाँ पर इसके बेसिस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास इसमें आएगा कि हम इसमें किसी को भी सोर्स के जैसे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी को भी लोड के जैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है। तो फॉर एग्जांपल हमें इसमें ए और बी को मीन्स 400 वोल्ट को सोर्स के जैसे हमने कनेक्टेड किया है, और जो आपका सी और बी में हम इसको लोड के जैसे इसमें कनेक्ट किया है। देखो इसमें हम देख सकते हैं जो सोर्स होगा उसमें क्या होगा, इस पॉजिटिव से जो करंट है वो लीव करेगा, मीन्स यहाँ पर पावर दे दी जाएगी, तो उसको सोर्स बोला जाता है। और लोड का मतलब यहाँ पर होता है कि इसमें से जो करंट है वो एंटर करेगा पॉजिटिव टर्मिनल में, तो क्या बोला जाता है उसको, लोड, मीन्स पावर को कंज्यूम किया जाता है। ठीक है। अब देखो, जब भी हमें ऑर्डिनरी से मीन्स टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना होता है, तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो जो ये वाली जो कॉयल है में ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं, मीन्स ऊपर में इस समय, तो इसको बोलते हैं आपका सीरीज वाइंडिंग, मीन जो कि कॉमन नहीं होगी बोथ साइड, मीन सोर्स एंड लोड में जो कॉमन नहीं होगी उसको बोलेंगे हम सीरीज वाइंडिंग। ठीक है। और जो वाइंडिंग सोर्स एंड लोड में कॉमन होगी, दैट इज़ ये वाली, तो उसको बोलेंगे हम क्या, कॉमन वाइंडिंग। ठीक है। तो जब भी हमें टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना होता है तो हम कनेक्शन के बेसिस में बात करेंगे, क्योंकि एक तो हमारा ट्रांसफार्मर नेगेटिव कपलिंग है, तो या ए और डी और ए और सी इस बेसिस में ही बात की जाएगी। ठीक है। अब इसमें बात की जाती है जब हम इसको एज्यूम करते हैं ये सोर्स एंड लोड है, तो हमने ये सब कुछ हमें पता है। अब हमें पता है कि जब ये लोड है तो लोड में मैंने क्या बताया था कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, मीन्स पॉजिटिव में आपका जो करंट है वो एंटर करेगा, मीन्स यहाँ से जो करंट है वो एंटर करेगा, मीन्स यहाँ पर जो करंट जाएगा मीन्स डॉट की तरफ। तो हमेशा ये याद रखना, नेगेटिव कपलिंग डिवाइस में एक में अगर एंटर कर रहा है तो दूसरे में बाहर जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था। अगर एक में इसमें करंट एंटर कर रहा है तो यहाँ से बाहर जाएगा, या यहाँ पर अगर मतलब कि इसमें लास्ट में एंटर कर रहा है तो ये स्टार्टिंग में इसमें अंदर आ जाएगा। तो ये वाला केस था। तो इसमें क्या है कि सी और डी में मीन्स इसमें करंट अगर एंटर कर रहा है, इस एरो को बनाना है आपने, अगर इसमें करंट एंटर कर रहा है तो यहाँ से करंट बाहर जाएगा, बस यही इसमें याद रखना है। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपको टू वाइंडिंग से ऑटो में बनाना है तो इसमें सीरीज वाइंडिंग में देखना पड़ेगा कि ये लोड साइड एंड सोर्स साइड कनेक्टेड है। अगर इसमें लोड साइड कनेक्टेड है तो करंट इसमें लोड की तरफ जाएगा और पॉजिटिव में जाएगा, तो इसमें करंट एरो बना दो, और यहाँ पर क्या है कि करंट इसमें अंदर की साइड जाएगा और यहाँ से बाहर की तरफ। तो हमें पता था कि जो सी और डी में आपका लो वोल्टेज साइड में 100 एम्पेयर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है, और तो 100 एम्पेयर का करंट यहाँ पर होगा। अब इसमें अक्रॉस की वोल्टेज दी जाएगी, तो अब देख सकते हो, देखो यहाँ से जाओगे तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड यहाँ पर पॉजिटिव, मीन्स 400 प्लस 100 क्या बनेगा, 500 वोल्ट हो जाएगी लोड साइड में। और सोर्स साइड में देखा जाएगा तो ये क्या है, ए और बी के साथ कनेक्टेड है, तो 400 वोल्ट तो इसमें आगे इक्वल यहाँ पे। अब यहाँ पर लगाएंगे हम ये जो ए और डी में, यहाँ पर लगाएंगे हम केसीएल। ठीक है। तो केसीएल को इसमें सेटिस्फाई कराना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि 25 एम्पेयर का करंट अगर आपका ए और बी में से फ्लो कर रहा है नीचे की साइड को, एंड 100 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की साइड को, तो हमें पता है कि तो केसीएल में क्या करेगा कि इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग होता है। ठीक है। आउटगोइंग कौन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला, तो मीन्स 100 प्लस 25 ये होगा। तो इनकमिंग हमें पता नहीं था, और आउटगोइंग क्या है आपका 125, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 125। तो हमें पता चल गया कि जो इस साइड से इस नोड की तरफ जा रहा है वो कितना 125 है, 125 में से 25 यहाँ पर जा रहा है और 100 ऊपर जा रहा है। अब हमें 100 वोल्ट, 400 वोल्ट और 100 एम्पेयर और 25 एम्पेयर हमें ऑर्डिनरी से ही पता चल जाएगा, मीन्स इसी से हमें ये अलग से नोट करके लिखना है। फिर इस तरीके से हम कनेक्शन बनाएंगे और इस तरीके से हमें करंट की रिप्रेजेंटेशन में लेकर आना है। ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ होती है पर क्लियर। अब आता है कि हम रेटिंग की बात करेंगे। देखो हाई वोल्टेज साइड कौन सी है, 400 वोल्ट। ठीक है। और 125 एम्पेयर करंट जो हमने ए और बी को मान के चले थे, ये था हाई वोल्टेज साइड जो हमने बताया था यहाँ पे। तो देखो 400 इंटू 125 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 50 kVA, ये हुई आपकी पावर की रेटिंग। ठीक है। और अगर लो वोल्टेज साइड लेके जाएंगे मीन्स लोड साइड, तो यहाँ पर क्या था 500 इंटू 100, तो यहाँ पर गया 500 इंटू 100 दैट इज़ 50 kVA। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑर्डिनरी में जो इंडक्शन के थ्रू जो पावर ट्रांसफ़र हो रही थी कितनी हुई थी 10 kVA। ठीक है। और पावर जो ट्रांसफ़र हो रही थी थ्रू इंडक्शन के थ्रू 10 kVA थी, और कंडक्शन के थ्रू कितनी है आपकी 40 kVA। तो आप देख सकते हो कि जब भी हम ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार की पावर की बात की जाती है, वो है आपका कौन सा, इंडक्शन। बट जैसे ही हम इसको टू वाइंडिंग को ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स इन दोनों की ए या डी, ए और सी की फॉर्म में इसको कनेक्शन करके एक सिंगल वाइंडिंग करेंगे, और यहाँ से हम जो है
सोर्स एंड लोड की जैसे हम जो है यहाँ से कनेक्शन ले लेंगे, तो यहाँ पर दो प्रकार की पावर जा रही है। एक तो देखो आपकी होगी कंडक्शन वाली और एक होगी आपकी इंडक्शन वाली। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो आपकी रेटिंग है, देखो इसी टू वाइंडिंग से अपने ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाया, तो टू वाइंडिंग में कितनी थी, 10 kVA थी पावर, और यहीं पर जाके 50 kVA हो गई। तो आपकी जो इंडक्शन पावर है वो तो सेम रहेगी 10 kVA, बट आपकी जो कंडक्शन पावर है वो कितनी होगी आपकी 50 - 10, डेट इज़ 40 kVA। देख देख सकते हो टोटल पावर कितनी है आपकी 50। ठीक है, आपको पता है इंडक्शन के थ्रू जो आपका टू वाइंडिंग का प्रिंसिपल है उसके थ्रू आपकी कितनी है 10 kVA मीन्स 10 प्लस इसमें होगी तुम्हारी कंडक्शन। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो आपकी कंडक्शन पावर है वो कितनी है 40 kVA। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर में एक ही फॉर्म ऑफ पावर होती है, डैट इज़ नोन एज इंडक्शन पावर। और जब हम टू वाइंडिंग को ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें दो प्रकार की पावर निकलती है, डैट इज़ इंडक्शन एंड कंडक्शन। ठीक है, तो इसी की बात हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पर ये होगी आपको ऑर्डिनरी से किस तरीके से हम इसको जो है ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करते हैं। अभी इसमें जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो अभी वेट करो, इसको समझने की कोशिश करो, सेकंड लेक्चर में और आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये था आपका कनेक्शन केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 आते हैं कि हम अब क्या चाहते हैं कि यहाँ से इसी को सोर्स के जैसे काम करें हम इस साइड को, यहाँ पर लोड के साइड जैसे। तो यहाँ पर देख सकते हो अब मैंने माना कि जो सी और डी को मैं सोर्स ले लूँगा और बी और सी को मैं लोड ले लूँगा। ठीक है, तो बाकी तो सारा कुछ सेम होगा। अब देखो सोर्स यहाँ पर हमने लिया और लोड यहाँ पर लिया, हमें पता है कि लोड में आपका जो है करंट एंटर करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सोर्स है यहाँ पर करंट जो है जाएगा। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर नेगेटिव है ए एन बी, और नेगेटिव यहाँ पर पता है कि जो करंट है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि जब भी हमें सीरीज वाइंडिंग के बेसिस में बात करनी कि उसमें जो करंट है वो एंटर कर रहा है या उसमें बाहर जा रहा है, सीरीज वाइंडिंग जो कि लोड एंड सोर्स में कॉमन ना हो। अब ये जो देख सकते हो सी और डी क्या कॉमन है, तो इसको बोलते हैं कॉमन वाइंडिंग। तो हम इसमें सीरीज वाइंडिंग में देखेंगे। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो लोड में नेगेटिव, देखो पॉजिटिव में करंट आएगा और नेगेटिव से जाएगा, तो हम इसमें एरो बनाएंगे इसकी तरफ, मीन डॉट की तरफ। और अगर एरो जा रहा है तो सी और डी में इसके अपोजिट जाएगा, मीन्स डॉट की तरफ एरो जा रहा है तो यहाँ से डॉट की तरफ एरो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर पता है ए और बी में लो वोल्टेज साइड में हमें पता है कि कितना है 25 एम्पेयर का करंट है, मतलब ए और बी में 25 एम्पेयर का करंट है और सी और डी में कितना 100 एम्पेयर का करंट है। तो सी और डी में 100 हो गया, यहाँ से 25 हो गया। ठीक है, अब हमें इधर केसीएल लगानी है। ठीक है, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 100 आ रही है, और यहाँ पर 25 आ रही है, और यहाँ से कितना एंटर कर रही है और यहाँ से इसमें जो है बाहर जा रही है। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ ये। तो अगर इसमें एंटर और इसमें जा रही है तो 100 + 25 इज इक्वल टू इस साइड जो जाएगी वो कितनी जाएगी 125। तो यहाँ पर 125 ऐसे करके 125, तो 100 यहाँ पर चल गया और 25 यहाँ पर चल गई, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव में 25 जा रहा है तो इसमें 25 आएगा भी। और यहाँ पर अगर 125 जा रहा है तो यहाँ पर 125 आएगा भी। तो अब इसमें हम देखेंगे सोर्स साइड एंड लोड साइड में कितने देखेंगे आपकी रेटिंग। अब देखो लोड साइड में देखेंगे, लोड साइड में आपका 25 एम्पेयर का करंट एंड 500 वोल्ट। देखो सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज है। अगर इसमें के भी लगाओगे तो इसमें कितना निकलेगा, सॉरी यहाँ पर 400 लिखना था, ए और बी को 400 लिख लेना। तो 400 + 100 डेट इज़ 500। ठीक है, तो लोड साइड हम क्या है कि 500 वोल्टेज इंटू 25, तो 500 वोल्टेज इंटू 25 तो कितना निकला 12.5 kVA का लोड निकला। अगर हम सोर्स की बात करेंगे मीन्स इस साइड की बात करेंगे तो 100 वोल्ट इंटू 125 एम्पेयर, तो कितना निकला 12.5 kVA। तो आप देख सकते हो जैसे ही हमने केस नंबर 1 में कनेक्शन इस तरीके से रखे थे, यहाँ पर 50 kVA मिला, और जैसे हम कनेक्शन को चेंज करते हैं तो यहाँ पर जो लोड एंड सोर्स के थ्रू जो पावर है वो कितनी निकली 12.5 kVA। देखो आपका जो ऑर्डिनरी है टू वाइंडिंग एंड ऑटो ट्रांसफार्मर है तो इसमें लोड एंड सोर्स साइड हमेशा जो पावर रहती है वो सेम ही रहती है। तो यहाँ पे देख सकते हो लोड साइड कितना 12.5 kVA। तो देखो हमें पता है कि दो वाइंडिंग मीन्स टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो इंडक्शन के थ्रू पावर ट्रांसफर होती है वो तो 10 kVA, वो तो रहेगी सेम। पर जो कंडक्शन के थ्रू यहाँ पर जो पावर ट्रांसफर हुई कितनी निकली 2.5 kVA। तो अब देख सकते हो एक जगह इसमें 50, अब देख सकते हो यहाँ पे एक जैसे इधर कंडक्शन में 40 kVA पावर ट्रांसफ़र हो रही है और यहाँ पर कितनी 2.5 kVA ट्रांसफ़र हो रही है, मीन्स एक कनेक्शन के बेसिस में बात हो रही है सारी। अगर हम देखेंगे केस नंबर 2, तो व्हेन ए एंड सी आर कनेक्टेड, जब हम ए और सी को कनेक्टेड करते हैं मीन्स ये आपका कौन सा फोर्थ वाला केस है। ठीक है, तो फोर्थ वाली केस में अगर हम बात करते हैं ए और सी को हमने इसमें कनेक्टेड किया, ए और सी को आप इसमें अलग से डायग्राम बनाना।
बट ए और सी इसमें कनेक्शन कौन सा लिया है, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी वाला लिया हुआ है। मीन्स यहाँ पर 400 एंड 100 है, जब इसको आप माइनस करो तो कितना निकलेगा, 300 हमें जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हो ए और बी और सी और डी है, ए और सी को हम इसमें कनेक्टेड किया था। अब हम इसमें देखेंगे आपका सीरीज वाइंडिंग को सबसे पहले देखेंगे। हमने एज्यूम किया कि यहाँ पर जो ये वाला साइड है वो सोर्स है और ये वाला साइड क्या अपना लोड है। ठीक है, अब इसमें हमने सीरीज वाइंडिंग का कनेक्शन लिया। सीरीज वाइंडिंग में हमने देखा कि लोड साइड में करंट हमेशा पॉजिटिव में एंटर करेगा, मीन्स ये पावर को कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर हमें पता है सी ओ डी में हमने निकाला था 100 एम्पेयर का करंट ऊपर को जा रहा है। ठीक है, जब इसमें डॉट से दूर को करंट जा रहा है तो इसमें डॉट को पास की तरफ जो है करंट हमें जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर 100 एम्पेयर का करंट जा रहा है और इधर से 25 का आ रहा है, तो इसमें निकालेंगे हम KCL। तो 25 मीन्स ये वाला करंट हमें नहीं पता, तो ये एंटर और ये एंटर और यहाँ से बाहर जा रहा है, तो ये इनकमिंग हो गया, ये आउटगोइंग हो गया। तो 25 प्लस ये हमें नहीं पता प्लस 100, तो अब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, हमें जो चीज़ नहीं पता वो कितना निकलेगा, 75। तो हमारा जो सोर्स से जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 75 प्लस 25 डेट इज़ 100। ठीक है, और यहाँ पर हमें जो सोर्स की साइड की वोल्टेज है वो 400 होगा, और यहाँ पर जब हम KV लगाएंगे तो यहाँ पर 300 वोल्ट हमें देखने को मिला है। तो सोर्स एंड लोड की साइड जो अपनी पावर है वो 30 KV है। तो हमें पता है इंडक्शन के थ्रू 10 KV हमें पास पावर है, और कंडक्शन के थ्रू आपका कितना है, 20 KV हमें पावर देखने को मिली है। तो मीन्स यहाँ पर कनेक्शन के बेसिस में यहाँ पर पहले 40 KV मिली, फिर कनेक्शन चेंज किया 2.5 KV मिली कंडक्शन के थ्रू। मीन्स पावर देखो चेंज हो रही है, 50 KV है, 12.5 KV है, अब इसमें 30 KV हमें जो देखने को मिली। अब इसमें फिर से हम कनेक्शन को चेंज करते हैं, मीन्स इस साइड को हम सोर्स लेते हैं, इस साइड को हम लोड लेते हैं। देखो ये सिंपल है, बंदे ये समझ नहीं पाते, तो मैंने सबसे पहले मुश्किल ही चीज़ को समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये कनेक्शन या ये समझ नहीं आ रहा तो आप सेकंड लेक्चर देख सकते हो, जिसमें कि मैंने थोड़ा ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बताया। बट जो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाते हैं तो वो यही लेक्चर है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि कंडक्शन और इंडक्शन के थ्रू कैसे पावर ट्रांसफ़र हुई है, और ये कनेक्शन के बेसिस में बात की जाती है। अब देखो जो आपका फोर्थ कनेक्शन है, यहाँ पर हमने COD में से सोर्स के जैसे काम किया, और D और B को हमने लोड के जैसे काम किया। ठीक है, सबसे पहला चीज़ हमें क्या करना है, सीरीज़ वाइंडिंग में देखना है करंट कहाँ को जा रहा है। तो हमने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे लोड का। हमें पता है कि नेगेटिव से करंट बाहर की तरफ जाएगा और पॉजिटिव की तरफ करंट एंटर करेगा। तो सीरीज़ वाइंडिंग में हमने देखा करंट डॉट की तरफ जा रहा है, मतलब आ रहा है, तो C में इसके दूर जाएगा। तो 25 यहाँ पर आ रहा है और 100 यहाँ से जा रहा है, और हमें लगाएंगे इसमें KCL। तो 25 मतलब इनकमिंग आ गया, ये जो सोर्स की तरफ से जो करंट आ रहा है जो हमें नहीं पता है, यहाँ से 25 प्लस जो हमें नहीं पता इजिकल टू 100। तो यहाँ पर हमें 75 देखने को मिला। तो यहाँ से 75 आ रहा है, यहाँ से 25, यहाँ से 100 आ रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें क्लियर होती हैं। और यहाँ पर हमने जो है KVA लगाया तो हमें इसमें 300 वोल्ट देखने को मिला, 400 माइनस ऑफ 100 डेट इज़ 300। ठीक है, क्योंकि इसमें 400 मीन्स नेगेटिव क्यों आया, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आएगा बंदों को कि हम इसको कैसे ज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। बट जब हम यहाँ पर देखेंगे 400 और 100 को देखेंगे, डोमिनेंट कौन है, 400 की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर दिखेगा और इसका पॉजिटिव वाला यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि 400 माइनस ऑफ 100 300 ही हमें जो देखने को मिला। बट अगर हमारी यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा होती, इसमें 400 की बजाय यहाँ पर होता 500, तो यहाँ का जो पॉजिटिव है मीन्स ये वाला चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव होती और ये वाली चीज़ यहाँ पर नेगेटिव होती। बट यहाँ पर इसके क्रॉस है ये। ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब देखो लोड एंड सोर्स की तरफ मैं देखना चाहता हूँ। तो लोड एंड सोर्स में आपका 7.5 KVA हमें जो देखने को मिला। तो हम देख सकते हैं कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में 10 KVA की पावर ट्रांसफर होती है, बट कंडक्शन के थ्रू कितनी होगी, -2.5 KVA। तो जो टोटल पावर थी वो कितनी होगी, कम। ठीक है, -2.5 KVA। तो हमें पता है कि कनेक्शन के बेसिस में ही हमारी पावर जो है किस तरीके से हम ज़्यादा देख सकते हैं, कम देख सकते हैं। तो अभी जो इस लेक्चर की जो समरी है जो हमने समझने को देखी, देखो मैक्सिमम KVA रेटिंग क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम KVA रेटिंग कौन से प्रकार की कनेक्शन के थ्रू हमें मिल सकती है, एडिक्टिव, सब्ट्रैक्टिव या बोथ, या नन ऑफ दिस। अब देखो मैक्सिमम KVA रेटिंग किस कनेक्शन से बेसिस में मिली, देखो सबसे पहले केस क्या था हमारा, केस नंबर 1 एडिक्टिव। इस कनेक्शन के बेसिस में हमने देखा जो मैक्सिमम KVA रेटिंग कितनी, 50 KVA की, 2 वाइंडिंग में कितनी थी, 10 KVA की, और यहाँ पर 40 KVA कंडक्शन के थ्रू, दोनों को मिला के कितना हो गया, 50 KVA। तो यहाँ पर ये जो चीज़ हमें जो देखने को मिली, तो मैक्सिमम KVA रेटिंग हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, एडिक्टिव कनेक्शन से। ट्रांसफार्मर क्या है, एक नेगेटिव कपलिंग डिवाइस है,
यहाँ पर हमने देखने को मिला। यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया किस तरीके से नेगेटिव कपलिंग डिवाइस है, क्योंकि ये दोनों फ्लक्स को अपोजिस कर रहे हैं, मीन्स एक तरीके से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेगेटिव कपलिंग। बट असल में जो ट्रांसफार्मर है वो एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, तो वो मैं इसको बोलूँगा बाद में एक्सप्लेन करूँगा। मतलब कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस इसलिए है क्योंकि देखो बात कैसी होती है कि जो हमारा फ्लक्स होता है इज़ प्रोपोर्शनल टू बी बाई एफ होता है, ठीक है। अगर आप ई एम एफ की इक्वेशन निकालोगे इजिकल टू 4.445 एम एफ एन वाली निकालोगे, ई अपॉन एफ हो जाएगा इजिकल टू 5 हो जाएगा। अब क्या होता है कि जो अपनी वोल्टेज है ये वाली, ठीक है, ये मान के चलें आइडियल की कंडीशन में, तो ये वाली वोल्टेज और ये वाली दोनों सेम है, इंड्यूस और सोर्स की वोल्टेज सेम है, तो वी कांस्टेंट हो गया और नीचे फ्रिक्वेंसी हमारी कांस्टेंट होती है। तो ये जब ये दोनों चीज़ कांस्टेंट है तो जो फ्लक्स है वो भी हमें जो है कांस्टेंट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली है तो ये कांस्टेंट डिवाइस, बट यहाँ पर जो फ्लक्सेस है वो अपोज हुई कर रही है, तभी इसको जो हम नेगेटिव कपलिंग डिवाइस हमें जो है देखने को मिलता है। मैंने ये वाले दो कनेक्शन हमें जो देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया और यहीं पर उसके कनेक्शन है। अब अगर हमारा थर्ड पॉइंट देखेंगे तो मिनिमम केवीए रेटिंग, तो मिनिमम केवीए रेटिंग कौन से प्रकार के कनेक्शन से हमें देखने को मिलती है, तो ये सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन जो कि ये वाला था, क्योंकि हमारा जो कंडक्शन के थ्रू हमारा इंडक्शन के थ्रू हमारा 10 केवीए ये पावर को ट्रांसफ़र कर रहा था, बट इस कनेक्शन के थ्रू वो कितनी कर रहा है 7.5, मीन्स यहाँ पर -2.5 केवीए का घाटा कर रहा है कौन, ये वाला कनेक्शन। तो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जो देखने को मिलते हैं, तो मैक्सिमम केवीए रेटिंग एडिटिव कनेक्शन के थ्रू हमें देखने को मिलता है, और मिनिमम केवीए रेटिंग हमें सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन के थ्रू देखने को मिलता है। और ट्रांसफार्मर क्या है, एक नेगेटिव कपलिंग डिवाइस है। तो लास्ट में मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या ये लेक्चर समझ आया या नहीं आया, क्योंकि ये देखो ये लेक्चर था क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पेपर में उससे रिलेटेड ही था। तो अगर आपको समझ आता है तो आप लाइक एंड एक कमेंट देख सकते हो कि समझ आया या मीडियम समझ आया या बिल्कुल भी समझ नहीं आया। एंड धन्यवाद।